1 जुलाई 2026 से आरबीआई का नया नियम लागू होने वाला है, जिससे कि बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव होंगे। अब भारत में बैंकों की मनमानी नहीं चलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि बैंकों के द्वारा ग्राहक पर कई तरह के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। कई तरह के छिपे हुए हिडन जो स्क्रीन होते हैं, चित्र होते हैं, उसमें फंस जाते हैं ग्राहक, जिनसे उनको कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर ग्राहक हमेशा परेशान रहते हैं। वो हमेशा आरबीआई में शिकायत करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आरबीआई ने एक बहुत बड़ा बदलाव बैंकिंग सिस्टम में करने वाला है। देखिए, आरबीआई के द्वारा समय समय से बैंकिंग सिस्टम में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं, ताकि ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहे और बैंकिंग सिस्टम भी सही तरीके से चल सके और सुरक्षित तरीके से चले। तो इसी को लेकर आज के वीडियो में हम आपको आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 2026 से कौन कौन से नए नियम लागू होने वाले हैं, इससे ग्राहकों को क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन कौन से ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिससे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। आप एक बैंक खाता धारक है, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लोन बैंक से लेते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी आप प्रियंका तिवारी आइडिया चैनल देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा नया नियम लागू होने वाला है, जिससे हम ग्राहकों को क्या क्या फायदे उससे होने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि अक्सर आप देखते हैं कि किसी वेबसाइट पर, बैंकिंग वेबसाइट पर आप किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं या मोबाइल ऐप में ही आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उस पर कुछ डार्क पैटर्न जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो डार्क पैटर्न क्या है, पहले इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो आप अक्सर कभी कभी किसी तरह के बीमा या बैंकिंग से संबंधित किसी तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड से छोटा छोटा उस पर चित्र दिखाई देता है और अनजाने में हमसे वो क्लिक हो जाता है, जिससे कि कई तरह के चार्जेस लग जाते हैं। तो इन्हीं डार्क पैटर्न का खात्मा करने के लिए आरबीआई ने नियम लागू करने वाला है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दूसरा है मिस सेलिंग पर सख्त नियम अब आरबीआई के द्वारा होने वाला है, ताकि अब जबरदस्ती किसी भी ग्राहक से किसी भी तरह का बीमा, कार्ड से संबंधित या किसी तरह का निवेश योजना जो बैंकों के द्वारा बेचा जाता है, उस पर सख्ती लगाया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। अक्सर हम लोग, आप भी इस बात को देखते होंगे कि जब आप बैंक में जाते हैं अपना किसी तरह का कार्य कराने, तो वहाँ पर बैंक में जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि देखिए ये बीमा आया है, इस तरह का एक निवेश योजना है, आप इसमें कर लीजिए। लोन समझाने लगते हैं, ये लोन ले लीजिए, वो लोन ले लीजिए, जिससे कि वो ग्राहकों को इसके लिए एक तरह से ज़बरदस्ती करते हैं कि आप ले लीजिए, और ग्राहक को इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है, वो ले लेते हैं, बाद में उनको इससे नुकसान होना पड़ता है। तो इस तरह के चीज़ों को लेकर आरबीआई को कई तरह के शिकायत किए जा रहे थे। तो इसी पर, जिसको मिस सेलिंग कहा जाता है, इस बार आरबीआई ने एक सख्त नियम लगाया है कि अब इस मिस सेलिंग को बंद करना है। अगर बैंक से किसी भी ग्राहक को जबरदस्ती इस तरह का लोन, बीमा, कार्ड या किसी तरह का निवेश योजना बेचा जाता है
और ग्राहक को उससे किसी तरह का परेशानी होने लगता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेवार होगा और जो भी नुकसान ग्राहक का होगा वो बैंक के द्वारा चुकाया जाएगा। और बिना कि बताए अब बैंकों को इस तरह के चीज़ों को नहीं बेचना है। इससे क्या होगा कि ग्राहक भी सुरक्षित, ग्राहक के पैसे भी सुरक्षित हो जाएंगे। और अगर बैंकों को ये अपने निवेश योजना या बीमा जो भी बेचना है बैंकिंग सिस्टम के जरिए, तो उनको इसके बारे में बस बताना है। ग्राहक अगर मंजूरी होगा तभी वो इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं, वो अपने मन से कर सकते हैं। तो अब भारत में इस तरह के चीज़ों को लेकर बैंकों के मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि आरबीआई के द्वारा अब सख्त निर्देश जारी किया गया है। तीसरा है निष्क्रिय खातों को अब बैंक आरबीआई के द्वारा बंद करने का। निष्क्रिय खातों पर भी एक निर्णय लिया गया है कि अब जिसके निष्क्रिय खाते हैं, मान लीजिए कि आपका 24 महीना से बैंक खाते में किसी तरह का कोई एक्टिव नहीं है, आपने ना कोई पैसा जमा किया है ना निकासी किया है, तो अब वैसे खातों को निष्क्रिय खाते माने जाएंगे और उसको डाय फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप अपने निष्क्रिय खाते को सक्रिय करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत ही आसान और बेहतर तरीका हो गया है कि आप अपने घर से ही वीडियो केवाईसी करके अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय खाते के रूप में बदल सकते हैं। तो ये भी आरबीआई ने ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। चौथा है डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। जब भी हम डिजिटल पेमेंट करने जाते हैं अधिकतर इस पर कई लोग धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, उनके पैसे इधर से उधर हो जाते हैं, कई लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नियम लाया है, जिससे कि आप जब भी पेमेंट करेंगे तो उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैसे सुरक्षित रहें। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके मोबाइल अगर चोरी भी हो जाता है तो कोई आसानी से आपके बैंक से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, किसी तरह पेमेंट नहीं कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर जुलाई 2026 तक का डेडलाइन आरबीआई के द्वारा तय किया गया है। आरबीआई के द्वारा एक सिस्टम लाया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये स्कीम ऐसा है जिस पर कोई भी बैंक खाता धारक अपना शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से बैंक से शिकायत है, आप किसी तरह का आपको परेशानी है, आप अपने बैंक में उसका शिकायत कर रहे हैं और बैंक के द्वारा उस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो अब आपको इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम पर शिकायत करना है, जिससे कि आपको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा। आपका जो भी नुकसान होगा वो आपको रिफंड किया जाएगा। तो ये भी आरबीआई के लिए द्वारा बैंक खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ा योजना लाया गया है, बहुत बड़ा ये एक सिस्टम है जिससे कि आप अपना शिकायत आसानी से इस पर कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का बैंक से संबंधित शिकायत है या आपका पैसा कट गया या किसी भी तरह का आपका शिकायत हो तो आप इस पर शिकायत कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई भी जल्द से जल्द होगा। एक है कि रिकवरी एजेंटों पर सख्ती। अक्सर हम देखते हैं कि लोन कोई लेता है व्यक्ति और लोन का समय आ जाता है, एजेंटों के द्वारा बार बार फ़ोन किया जाता है, किसी भी समय पर फ़ोन कर दिया जाता है। कई एजेंट तो ऐसे होते हैं कि बैंक एजेंट जो कि गलत तरीके से भी बात करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं ग्राहक से। तो इस पर भी आरबीआई ने एक सख्त निर्देश दिया है कि अब किसी भी रिकवरी एजेंटों के द्वारा इस तरह से फ़ोन कॉल किसी भी समय पर ग्राहकों को नहीं करना है। इसके लिए आपको
सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ही फ़ोन करना है और ग्राहक से अच्छे से बात करना है, उनको अच्छे से समझाना है, जिससे कि बैंकिंग सिस्टम पर लोगों को विश्वास हो, लोगों को उस पर एक सच्चाई दिखाई दे। और डिजिटल बैंकिंग में भी पारदर्शिता आने वाला है। आप अगर बैंक में किसी भी तरह का आपका पैसा कट गया, आपका चार्जेज लग गया या कोई भी लग गया, तो आपको उसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा, सभी बातें बताया जाएगा कि हाँ आपका चार्जेज कहाँ कटा है। अब किसी भी तरह का छुपा हुआ चीज़ नहीं रहेगा। तो ये थे बैंक खाता धारकों के लिए आरबीआई का नया नियम जो जुलाई 2026 से लागू होने वाला है। अब बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी, बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। आपको वीडियो एक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।